जय हिंद, दिस इज सुशील सिंह। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट हमने पिछली वाली वीडियोस में खत्म कर लिया था। आज जो हम करेंगे वो इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए भाई। ठीक है, आज हमने करने हैं इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखो द CP of 9 article, CP of 9 article is the SP of 10 article. CP of 9 article is the SP of 10 article. Find the profit or loss percent. निकालिए भाई जल्दी से। ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए थे मैंने। ठीक है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन डाला है मैंने। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाए। ठीक है, कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना आपने। निकालिए भाई जल्दी से, शाबाश। ठीक है, 1 मिनट आपके पास टोटल। 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड है आपके पास भाई। कितना आंसर है इसका? हाँ, 10%। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 10% प्रॉफिट हुआ। चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या आया आपका आंसर, प्रॉफिट आया लॉस आया। देखिए भाई, क्वेश्चन में बोला गया है सीपी ऑफ 9 आर्टिकल। देखिए ध्यान से, सीपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। दैट मीन एसपी इंटू 10। ये सीपी इधर का इधर रहा, ये एसपी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड। ये आ गया 10, ये आ गया आपका 9। ऐसा ही था कुछ, ऐसा ही है ना कुछ। तो आप बोल रहे हो क्या हुआ, 10% क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ। भाई 10 की चीज कितने की बेच रहा हो, 9 की। तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? तो फिर प्रॉफिट कैसे हुआ भाई? आप समझो ना, थोड़ा क्वेश्चन को समझो। ठीक है ना, फिर इसको बोलो कि क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, होगा 10% ही। देखो क्या, 10 की चीज कितने की बेची, 9 की। तो क्या हुआ, 1 रुपए क्या हुआ उसको, लॉस हुआ। ये माइनस साइन इसलिए डालते ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। क्लियर है? 1 का लॉस हुआ कितने पे, 10 पे। तो 1/10 क्या होता है, 10%। यही होता ना। तो ये आपका आ गया 10% लॉस। भाई पेपर में आपको जनरली यही पूछा होता, ना प्रॉफिट पूछेंगे ना ही लॉस पूछेंगे। वो खुद ब खुद क्लियर हो जाता है कि प्रॉफिट हुआ लॉस। बट आपको तो क्लियर होना चाहिए ना कि हमें प्रॉफिट हुआ या फिर क्या हुआ है, लॉस हुआ। तो समझ आ गया भाई? ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी कीजिए, उतारिए उतारिए। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए भाई। लिखो बाय सेलिंग by selling 33 meter of cloth, by selling by, देखो दिख रहा है इधर, by selling 33 meter of cloth, by selling 33 meter of cloth, देखिए a person gains by selling 33 meter of cloth, a person gains the CP of, बड़ी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, CP of 11 मीटर। फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट। By selling 33 meter of cloth, a person gains the CP of 11 meter. Find the gain or loss percent। भाई ये अलग टाइप है एक। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि क्या मतलब है इसका, समझने की कोशिश करना भाई, ध्यान से समझो भाई। देखो ध्यान से समझना, मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है भाई, ध्यान से समझना। देखो कहता है जब उसने 33 मीटर कपड़ा क्या किया, बेचा। जब उसने क्या किया, 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो उसको फायदा हुआ। लिखा है ना, क्या लिखा है, गेन्स द सीपी ऑफ 11 मीटर। सीपी का क्या हुआ, जितने का 11 मीटर कपड़े खरीद सकता है ना। जब उसने कितना कपड़ा बेचा,
33 मीटर कपड़ा बेचा उसने, तो उसको क्या हुआ, 11 मीटर कपड़े का क्या हुआ, फायदा हुआ। जितने का वो 11 मीटर कपड़ा खरीद सकता था, उसका क्या हुआ, उसको फायदा हुआ। अब बताओ, चलो आपको एक जनरल सी चीज पूछता हूं मैं। आपने 10 रुपए की चीज ली, आप उसे कितने का बेचोगे कि ताकि आपको ना फायदा हो ना नुकसान हो? क्लियर है? ये सभी को क्लियर है भाई? अगर उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा, मैं चाहता हूं इसको ना नुकसान हो ना फायदा हो, तो ये क्या करेगा, 33 का ही सीपी इसको क्या कर दे, जितने का आया उतने का ही इसको। भाई ये चीज क्लियर हो रही है सभी को जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं? मैं तो लिखूंगा अभी वो, ठीक है? ये चीज एग्जांपल दे रहा हूं ना ताकि आपको समझ आए। भाई सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या लगानी होती है, इक्वालिटी लानी होती है। क्या लानी होती है? इक्वालिटी, ताकि ना आपको फायदा हो ना ही आपको नुकसान हो। क्लियर है? अब भाई अगर 33 मीटर कपड़ा जो उसने बेचा, अगर मैं इसको बराबर कर दूं क्या 33 मीटर किसके, सीपी के, तो अब बताओ इसको क्या कोई प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ ना? पक्का? क्लियर है भाई इधर तक सभी को? क्योंकि 33 और 33 कट जाएगा, एसपी किसके बराबर आ जाएगा, बाकी ना आपको फायदा ना आपको। क्वेश्चन में तो ऐसा बोला नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला आपको, कि आपको गेन होगा कितना। भाई जब गेन होगा तो प्लस, अगर लॉस होगा तो माइनस। कितना गेन हुआ, 11 मीटर सीपी का। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? भाई कोई क्वेश्चन में अगर गड़बड़ है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बताइए। देखो ये आ गया 33 एसपी, ये 33 का सीपी प्लस 11 सीपी कितना हो गया, 44 सीपी। ठीक है? ये दो देखो, ये एसपी आ गया, ये नीचे सीपी आ गया। क्लियर? ये आ गया 44, ये आ गया आपका 33। ये 33 कितने का, 11 के टेबल में 3 का, ये 4 का। मतलब 3 की चीज कितने में बेची, 4 रुपए में। कितना रुपए फायदा, कितने पे, 1/3 की वैल्यू। हाँ 33.33% भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको 33:1/3%। अब बताओ भाई कोई गड़बड़ या कुछ समझ नहीं आया तो बताइए, उतारिए एक बार इसको, देखो कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया भाई उधर से पूछ सकते हो फिर आप मेरे को। क्लियर है? जल्दी करिए। 33 सीपी प्लस 11 सीपी कितना होता है, 33 और 11। क्लियर है? करो एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे सी के बेस पे। ठीक, लिखो लिखो by selling 60 meter of cloth, by selling 60 meter of cloth, a person lost the SP of 30 meter. By selling 60 meter of cloth, a person lost the SP of 30 meter. Find the gain or by selling 60 meter of cloth, a person lost the SP of 30 meter. निकालिए आंसर जल्दी कीजिए। आया?
किसी का। देखो क्या कहता है, बाय सेलिंग कितने मीटर कपड़ा, 60 का एसपी। पहले हम क्या करें, इसको बराबर करना है, तो क्या लिखूंगा आगे, 60 का। अब बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, क्या लगाओगे, किसका लॉस हुआ, एसपी का। तो भाई 30 एसपी क्या था इसमें, ये माइनस का। अब देखो ये सीपी है, ये क्या है, एसपी। सीपी एसपी के साथ प्लस माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको एसपी के साथ ही होना होगा। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस। देखो 60 ये एसपी, 30 ये हो गया, कितना हो गया 90 के एसपी किसके बराबर, 60 के सीपी के। दोनों किसके टेबल में आते हैं, 30 के टेबल में 3 का है, 30 के टेबल में 2 का। ये आ गया आपका एसपी, ये आ गया आपका सीपी। तो ऊपर रहा 2, नीचे रहा 3। मगर कितने की चीज, 3 की चीज कितने में बेची, 2 में बेची, तो क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का, 1 का। ठीक है, कितने पे, आंसर क्या आ गया, ध्यान से समझ भाई। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, इस कंडीशन को देखना आपने, फिर उसको आपने किसके बराबर कर देना है, उसी चीज के बराबर कर देना, सीपी के बराबर कर देना। बराबर आ गया, ये वाली कंडीशन बराबर आ गई आपकी। जब ये वाली कंडीशन आपकी बराबर आ गई, अब रहती है ये वाली कंडीशन। इसको पढ़ो, अगर लॉस बोला तो माइनस लगाओ, अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला होता तो क्या लगाते, प्लस। एसपी बोला होगा तो एसपी लगा देना, सीपी बोला होगा तो सीपी। कंडीशन समझ आ गई भाई सभी को, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो बाय सेलिंग 100 पेन्स, मैं डालूं इसको, बाय सेलिंग 100 पेन्स a person gain, by selling 100 pen a person gains the SP of 20 pens. Find the gain or loss person. निकालिए भाई, अब जल्दी जल्दी से आंसर निकालना भाई इसका। शाबाश, अब समझ आ रही है ना आपको कि कैसे परसेंटेज को यूज करना आपको। करो करो, शाबाश, जल्दी कीजिए। ठीक है, कितना है आंसर आपका, 25। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में बोला गया होगा बाय सेलिंग 100 पेन्स अ पर्सन गेन्स द एसपी ऑफ 20 पेन। तो भाई सबसे पहले देखो 100 की जो एसपी है उसको किसके बराबर कर दीजिए, 100 की सीपी। ये वो कंडीशन है जहां पर आपको ना प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। अब आगे वाली कंडीशन पढ़िए, क्या बोला, अ पर्सन
गेन, अगर गेन बोला होगा तो प्लस, अगर एसपी आगे बोला तो एसपी ऑफ कितना 20 पेंस की एसपी का प्रॉफिट हुआ। भाई ये आपकी कंडीशन थी जब आपको कुछ भी नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन डालकर आपका गेन हो गया 20 एसपी का। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, 100 में से 20 निकाले तो 80 एसपी इक्वल टू क्या 100 सीपी। ये आ गया आपका किसके 4 का, ये 5 का, तो ये आ गया आपका एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू क्या 5/4। मगर 4 की चीज कितने में बेची 5 रुपए में, कितने रुपए फायदा हुआ एक, कितने पे 4 पे, तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। अगर जिसको नहीं पता चलता 1/4 की, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%, 4 एक का ये कितने का 25%। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होंगे तो उसके लिए यही क्राइटेरिया रहेगा। क्लियर है भाई, ठीक है, समझ आ गया भाई, ऐसे क्वेश्चन समझ आ गए। इससे पहले जो आपको करवाए मैंने कि सीपी ऑफ 10, उसमें डायरेक्ट देखो जो पहले वाले क्वेश्चन थे ना वो कहां तक लिए थे, एसपी ऑफ 100 पेन इक्वल टू क्या एसपी ऑफ 20 पेन्स, ऐसा दिया होता था नहीं, उसको आपने फिर उसको सॉल्व कर लेते थे, बट इसमें कंडीशन एक अलग दी दी थी आगे। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक स्टेप इसमें क्या हो जाता है आगे हो जाता है, बाकी आपका सेम प्रोसेस है भाई। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। अब देखो भाई, आपको एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन समझना भाई। क्वेश्चन में बोला गया होता है कि अगर आप किसी चीज को क्या करते हो 100 रुपए में बेचते हो, भाई क्वेश्चन समझना, अगर आप किसी चीज को कितने में बेचते हो 100 रुपए, तो आपको 10% क्या होता है लॉस होता है, क्या होता है 10%। फिर क्वेश्चन में बोला जाता है बताओ आप उस चीज को कितने का बेचोगे कि आपको 20% क्या हो प्रॉफिट हो, या 30% प्रॉफिट हो, या 50% प्रॉफिट हो। समझ आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आया सभी को कि आपने कोई चीज बेची आपको नुकसान हो गया भाई, कितना 10% मान लेते हैं, 20% मान लेते हैं, 30%, जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया होगा उस हिसाब से हम उसको मान लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि बताओ कि उस चीज को आप कितने का बेचोगे कि आपको क्या हो जाए प्रॉफिट। ठीक है, 10% प्रॉफिट हो, 20% भी, जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया होगा फिर उस हिसाब से करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक फार्मूले की हेल्प से, एक बिना फार्मूले की। मैं दोनों बता दूंगा, जो आपको सही लगे उससे आप कर सकते हैं। क्लियर है, और हर बार इसमें क्या कहते हैं राम सिंह यादव की बुक है ना, उसमें भी काफी क्वेश्चन आए हैं ऐसे। ठीक है, और पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखिए भाई क्वेश्चन, लिखो बाय सेलिंग a toy, by selling a toy for rupees 990, 990, a man loses डबल ऐसा आएगा, ठीक है, सुनते, a man loses 10%, at what price should he sell the toy to gain 10%। कहता है अगर वो किसी टॉय को कितने का बेचे 990 का बेचे तो उसको क्या होता है 10% का क्या हो गया। तो बताओ वो उसको कितने का बेचे कि उसको क्या हो जाए 10% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। क्लियर। अब बताओ पहले कौन से मेथड से समझोगे, फार्मूले वाले मेथड या बिना फार्मूले वाले? बिना फार्मूले वाले। देखो भाई मैंने आपको पहले ही बताया भाई, इधर देखो ये मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक कंडीशन पहले ही बताई है भाई, ध्यान से सुनना। वो कंडीशन क्या बोली मैंने कि आपको प्रॉफिट हो चाहे क्या हो लॉस, वो तभी पता चलता है जब आपके पास क्या हो सीपी हो। जब तक सीपी नहीं है ना आपको प्रॉफिट का पता चलेगा ना आपको, अगर आपको लॉस हुआ उसके लिए भी पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको ये देखो ना, मैंने आपने कोई चीज को बेच दिया, सपोज करो
ये मार्कर है, आपने इसको कितने का बेचा, 990 रुपए का बेच दिया। क्या आपको पता चल सकता है कि इसको इसमें आपको फायदा हुआ या नुकसान? आपको यही नहीं पता कि आपने इसको खरीदा कितने का। वो तो तब पता चलेगा ना आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जब आपको पता होगा कि आपने इसको कितने का खरीदा है। अभी तक आपको पता है, बताया इस क्वेश्चन में कहीं बताया कि हाँ भाई इसको इतने का खरीदा है मैंने? नहीं ना बताया। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि इस चीज को आपने कितने का खरीदा, आपको ना ही पता चलेगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ, ना ही आपको पता चलेगा इसमें क्या हुआ, लॉस। क्लियर है? तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो आपने ये कंडीशन जाननी होती है कि आपको क्या हो, पता चले कि इसकी सीपी क्या है। अब इधर से लेके इधर तक क्वेश्चन छोड़ दो, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन द 10%, ये तो रही बात की बात। तो सबसे पहले हमें कंडीशन देखो क्या दी है, एसपी दी है कितना, एसपी कितना दे दिया 990, लॉस दिया कितना 10%। 10% का मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट, एसपी कोई ना होता, लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो 10 की चीज पे 1 रुपए का नुकसान हो रहा तो कितने की बेची होगी, 9 की बेची होगी। ये क्या है 9, इधर क्वेश्चन में कितना दिया है, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ गई 110। आपको क्या चाहिए सीपी, सीपी की वैल्यू क्या है इधर 10, एक की वैल्यू 110 तो 10 की 1100। क्लियर है? मतलब कितने की चीज थी वो, 1100 की चीज थी, आपने कितने की बेची, तो आपको 10% क्या हो गया। क्लियर? इधर तक क्लियर है? अब आपको सीपी पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको 10% इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट में बेचना, तो इसका 10% निकालिए, इसी में ऐड कर दीजिए आपका 110 का 10% कितना होगा, 110 का 10%, 110 का क्या निकाल, कितना गेन दिया है 10%। भाई देखो अगर गेन दिया होगा तो प्लस कर देना, लॉस दिया होगा तो माइनस। तो 10% का मतलब क्या होता है, 0 और 0 कट गया, मतलब आपको आपकी वो चीज कितने की थी 1100 रुपए की, कितने की थी 1100 रुपए की। अब आपको उसको 10% एक्स्ट्रा पे बेचना है उसको, तो 10% कितना होता है 1100 का 110, मतलब 1100 तो लेने ही लेने हैं, प्लस कितने पैसे लेने हैं और 110। तो 1100 में कितना ऐड कर दो, 1210 की अगर चीज बेचोगे तो वो चीज आपको क्या दे देगी 10% गेन का फायदा। क्लियर है भाई? बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता तो उसको कितना चाहिए 20% गेन चाहिए, कितना चाहिए 20%, तो 20% का मतलब 1/5। जिसको नहीं पता चलता ना, तो आप अगर इसी क्वेश्चन में अगर क्या बोला होता 20%, तो 20% निकालने के लिए क्या करते 1100 मल्टीप्लाई बाय 20/100, जिसको वैल्यू नहीं याद, ये 2 0 ये 2 0 गए, 2 इंटू 11 किया तो कितना आ गया 22, साथ में एक 0 तो 220 रुपए एक्स्ट्रा बेचते। समझ आ गया? अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि कितना 60% एक्स्ट्रा, तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 60/100, 30% बोला होता तो मल्टीप्लाई बाय 30/100। क्लियर है भाई? इन क्वेश्चंस का पता चला भाई, उतारिए, ये था आपका बिना फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, इधर तक तो आपने एक्स्ट्रा किया ही था, पहले भी किया था ना, एफपी दी होती थी सीपी निकालना पड़ता था, सीपी दी होती थी तो अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो पार्ट था वो ये लाइन थी, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, जी भाई। समझ आ गया? लिखवाऊं फार्मूले से करवाऊं, करना है क्या रहने नहीं, मिला दो उसको, लिखिए भाई फार्मूला फिर। ठीक है, बट ये मेथड याद रखना, ठीक है, हर क्वेश्चन में काम आएगा ये।
तो लिखिए भाई सीपी इज इक्वल्स टू, सीपी का फॉर्मूला लिखिए एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्लियर भाई, क्लियर है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये कहां तक का फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन को निकालने तक का फॉर्मूला। अगर इधर से लेके इधर तक क्वेश्चन दिया होगा तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा भाई। समझ आया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई आपको। इधर तक निकालने के जो ये वाली लाइन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए अलग मेथड होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसी में एक वर्ड ऐड करना पड़ता है हमें, वो मैं बताऊंगा। देखो अब क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या करना होता है भाई। देखो अगर आपको प्रॉफिट दिया होगा तो देखो मैंने लिखा प्लस माइनस, दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे, एक ही आएगा। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो प्लस, लॉस दिया होगा तो। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन लॉस। तो देखो ध्यान से समझने के लिए, अब देखो एफ3 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस कितना 10। ठीक है, क्लियर। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन जो हो गया ये इधर तक हो गया सीपी निकालने का। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1100 आंसर आ जाएगा। क्लियर। बट मैंने इसी लाइन में क्या कर देना है, अगले वाला आंसर भी निकाल लेना। अब आपको कितने की चीज, कितना प्रॉफिट चाहिए, 10%। मान लो अगर 100 की चीज होगी तो कितने का बेचोगे इसको भाई, 10% प्रॉफिट चाहिए ना आपको। 100 की चीज है उसको कितने का बेचोगे, 110 क्या कहते हैं, आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हो, 10%। तो 100 की चीज को अगर आप कितने का बेच दो, 110 में बेच दो, तो आपको कितना होगा, 10% प्रॉफिट हो जाएगा। ये आ गया, जो ये वर्ड लिखा ये किसके लिए लिखा मैंने, इस लाइन के लिए लिखा। अगर इधर 20% होता तो मैं क्या लिखता, 120 अपॉन, अगर 130 होता तो। क्लियर, समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा, ये 100 और ये 100 गया। ठीक है, देखो 100 में से 10 निकाले तो 90। अब देखो मैं सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूं इधर ही, उधर अलग अलग लाइनों में नहीं लिखना। ठीक है, जब आपको पता है ये इधर 100 आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, लॉस आएगा कितना, 10%। 100 में से 10 निकाले तो 90। देखो ये 0 ये 0 गया, 9 1 का, ये कितने का, 11 का। ठीक है, ये आ गया 11 इंटू कितना, 110। आ गई 11 की मल्टीप्लीकेशन। बताइए, जिसको नहीं बताई है भाई वो वीडियो देख लेना, वो समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है। बस इधर ध्यान रखना, प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट लगा देना। ठीक है, लॉस दिया होगा तो। उतारिए ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन और करवाता हूँ ऐसा ही आपको। हो गया भाई, डालू। लिखिए क्वेश्चन, बस सेलिंग अ टॉय फॉर इतना, अ मैन लॉस की जगह इधर गेन लिखो। इधर लिखो आप, मेन गेन 20%। कहता है अगर कितने की चीज बेचे, 990 की चीज बेचे तो क्या होता है उसको, फायदा हुआ कितना, 10%। बताओ कितने की बेचे, उसको क्या हो जाए, 20% क्या हो जाए फायदा। 10% पे बेचेगा, अगर 990 की बेचता है तो 10% प्रॉफिट, कितने की बेचे उसको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए कितने का, 20%। तो ये घर से निकालना आपने भाई।
ठीक है, इधर क्या आएगा, कंडीशन कौन सी आएगी इधर नीचे, प्लस की आएगी, प्लस की आएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टाइम होगा? देखो अ शॉपकीपर लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए जल्दी। देखो अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 9% ऑफ प्रॉफिट। अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड A shopkeeper sells is good at 9% of profit. A shopkeeper sells is good at 9% of profit. देखो had he, इधर तक लिख लिया। देखो had he sold it, had he sold it for rupees 64 more, had he sold it for rupees 64 more, then he would have gained 13%। क्लियर, इधर तक क्लियर है? लिखिए लास्ट में क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला, देखो फाइंड द इनिशियल सीक्वेंस, फाइंड द इनिशियल सीक्वेंस। फाइंड द इनिशियल सीक्वेंस। क्वेश्चन में समझना भाई ध्यान से, भाई क्वेश्चन समझना ध्यान से। कहता है शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 9% ऑफ प्रॉफिट। कहता है एक शॉपकीपर है जो कि अपने कोई सामान वगैरह बेच रहा है, उसको कितने परसेंट पे बेच रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, 9% प्रॉफिट पे बेच रहा है। कहता है अगर वो कितने पैसे और लगाए, कहता है 64 रुपीस और लगाए उसमें, तो उसको कितना मुनाफा होगा, 13%। भाई देखो ये 9 से कितने पे चला गया, कितने रुपए का कितने परसेंट बढ़ा, 4। ये 4% बढ़ने का कारण कौन था, सब कुछ आप बता रहे हो तो भाई फिर मेरी क्या जरूरत है। ये 4 1 का कितने का, 16 का। 1% की वैल्यू 16। आपको कितने का निकालना है, इनिशियल सीपी। भाई हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 100%। टोटल वैल्यू क्या होती है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 16, 100 की 16। बताओ, प्रॉफिट दिया होगा तो प्लस लगाना है, लॉस दिया होगा तो माइनस लगाना है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा लॉस वाला, जिसमें आपको सबको कंफ्यूजन क्या हो जाएगी। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? भाई 9% क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा। फिर उसने क्या बोला कि मैंने 64 रुपीज क्या कर दिए, बढ़ा दिए। उस 64 रुपीज बढ़ाने के कारण जो प्रॉफिट था वो कहां पर पहुंच गया। अब बताओ कितने का चेंज आया, किसके कारण। तो इस 4% की वैल्यू, 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू। समझ आ रही है? ठीक है, जिसको नहीं आई पीछे समझ लो। देखो क्वेश्चन में बोला गया शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 9% प्रॉफिट। कहता है एक शॉपकीपर है जो किसी सामान वगैरह को बेच रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 9% प्रॉफिट पे। कहता है हैड ही सोल्ड फॉर 64 रुपीज मोर। कहता है अगर वो कितने रुपीस ज्यादा बेचे और उसको 64, 64 रुपीस अगर और लगाएगा तो उसको कितना मुनाफा हो जाएगा, 13%। भाई ये जो 13% पहुंचा, इधर कितने का डिफरेंस आया,
4% का। ये किसके कारण आया? जब उसने क्या किया, इस 64 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड किए, तो डेट मीन इस 4% की वैल्यू क्या होगी? ये 4 1 का, ये कितने का? 16 का। तो डेट मीन 1% की वैल्यू 16। क्वेश्चन में पूछा आपको फाइनल इनिशियल सीपी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? इनिशियल सीपी में की जो स्टार्ट में थी, स्टार्ट में कितना होता है? 100%। कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। तो भाई 1% की वैल्यू 16, 100% की वैल्यू 1600। और डेट मीन उसकी उस चीज की जो सीपी थी वो कितनी थी? क्लियर है? ठीक है, लिखिए क्वेश्चन और लिखिए फिर पास। देखो, अ मैन सेल्स इज गुड एट 7% लॉस। अ मैन सेल्स इज गुड एट 7%। देखो, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 80 मोर, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 80। भाई कहता 80 रुपए अगर ज्यादा लगाएगा उस पे, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 80 मोर। हाँ जी, 30%। नहीं नहीं नहीं, आगे लिखो, इधर तक लिख दिया। हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 80 मोर, he would have gained 9% profit. He would have gained 9%. निकालिए। इनिशियल सीपी निकालनी है। एक मेथड और बताऊंगा इसको करने का, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ गलती कहां पर की आपने। आपने बोला 7% लॉस, तो आपने लिख दिया था 7%। क्लियर है? फिर उसके बाद आपने लिखा कितना? 9% प्रॉफिट। आपने देखा अंतर कितने का? 2 का। 2 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 2%, 2% की वैल्यू 80, 1% की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू 4000। यही किया ना? कैसे करना था भैया? मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था पहला वाला, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर लॉस होगा तो आपने क्या लगाना है? तो लगाया किसने? आप बताओ, अब बताओ इनके बीच में अंतर कितना है? कितने का डिफरेंस है? हाँ, कितने का अंतर है? 16 का भाई, 16 का। समझ आया? समझ आया भाई? कितने का अंतर है? जब आपका ऐसा क्वेश्चन था ना, ऐसा, तो आपने लिखा था 9 माइनस 7, तो आपका आया था 2%। बट ये तो माइनस ऐसे, अब एक माइनस और आ गया तो इसके साथ भी तो माइनस लगाऊंगा मैं। माइनस माइनस प्लस, 9 और 7 16%। कितने का अंतर है भाई? समझ आया? अब ये 16% जो अंतर आया, ये किसके कारण आया? और भाई 16 और 16 160, 160 का आधा 80। तो डेट मीन ये इसके टेबल में कितने का? 1% की वैल्यू 5। कितने की निकालनी है? कितना होगा? ठीक है, एक मेथड और बता देते हैं, ठीक है? ओके, बता लिया। एक मेथड और बता। अच्छा देखो भाई, देखो मान लो वो चीज कितने, एक मेथड और बताता हूँ इसको करने का, ठीक है? मान लो वो चीज कितने की है? 100 रुपए। कितने की? तो पहले उसको क्या हुआ? 7% लॉस। कहता मैन सेल्स इज गुड एट, पहले कितने की बेची उसने? 7% लॉस। 100 का 7% क्या होगा? 7 ही होगा।
तो दैट मीन 100 की चीज थी, 7% लॉस हुआ तो कितने की बेचेगा? क्लियर? फिर उसने क्या बोला है कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए? कितने परसेंट? 100 की चीज को अगर वो 9% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने का बेचेगा? कितने का अंतर है? 7 ये 9 ये 9 7 16, 16 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 5, कितने की निकालनी है? ठीक है। अगर देखो इधर समझो, इधर समझो, जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी बता देता हूँ इसी मैथड से। मेरे को क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार, क्या बोला था? पहले वाले केस बोलना। देखो 100 की चीज है, कितने का क्या था पहले वाली? 9% प्रॉफिट था, तो 100 की चीज कितने के बेचेगा? क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोला था? 13%। 100 की चीज पे 13% प्रॉफिट होगा तो कितने का बेचेगा? कितने का अंतर है? 4 का। कितने प्रॉफिट, कितने एक्स्ट्रा रुपीस लगाए थे उसने पिछली वाले को? तो 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 16, कितने की? 100 की निकालनी है तो 16। ये ज्यादा आसान है। ये वैसे जो फॉर्मूले से आते हैं ना, उससे क्या होता है कि ये वाला मेथड क्या होता है, जब एक बार दिमाग में बैठ गया ना ये चीजें आपकी कि 1 की वैल्यू इतनी है, 5 की वैल्यू इतनी है, 4 की वैल्यू ऐसे निकालनी है हमने, तो ये चीजें आसान बन जाएंगी आपकी। ठीक है भाई, बताइए। देखो भाई, हमारा काम है मेथड्स बताना, याद रखना और उनको करना वो आपका काम है भाई। बातें नहीं हो ठीक है। टाइम देखना हो तो बड़ा आ जाता है। ठीक है, इसके 1 2 क्वेश्चन आगे। ठीक है, उसको करके